नाश्ता नहीं करा, उसको वो गिल्टी फील हो रहा था, बुरा लग रहा था। तो हमने सोचा चलो मीटिंग करते हैं। और दूसरा जो रीज़न था वो था अभी मैन हैबिट। अभी जो है हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे में देख रहे हैं, बच्चे में आदत जो है, आदत दो तरह से होती है, एक गुड हैबिट होती है, एक बैड हैबिट होती है। तो ये जो बैड हैबिट होती है इसको हम एडिक्शन बोल सकते हैं, ये गंदी आदत होती है। किसी चीज़ का आदत होना अच्छी बात है, किताब पढ़ने की आदत है बहुत अच्छी बात है, कविता लिखने की आदत है बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हो रहा है कोई आदमी सिगरेट पीने की आदत है, गुल करने का आदत है, नशा करने का आदत है, तो ये आता है एडिक्शन में। और हम जो देख रहे हैं बच्चों में एडिक्शन ज़्यादा हो रहा है, वो एडिक्शन गुल का नहीं, सिगरेट का नहीं हो रहा है, वो हो रहा है अब ऐसा चीज़ का एडिक्शन हो रहा है जिसका अभी तक हमने बचपन से पढ़ा ही नहीं। वो एडिक्शन अच्छी आदत है या बुरी आदत है? अब मोबाइल, पहली बात मोबाइल, अब उसको हम क्या बोलें, वो बुरी आदत है या अच्छी आदत है, समझ में नहीं आता है। आप उसको जैसे यूज करेंगे वो आदत अच्छी है, अगर उसका आप नॉलेज लेने के लिए यूज कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हैं तो वो अच्छी आदत है। उसी मोबाइल का अगर आप गलत यूज कर रहे हैं तो फिर वो एडिक्शन हो गया। दूसरी चीज़ जो अभी तक कोई नहीं बोला होगा कि गेम एडिक्शन है, लेकिन अभी का माहौल देखकर ये जो गेम लग रहा है हमको एडिक्शन बन चुका है। गेम को एडिक्शन बोलना नहीं चाहिए। गेम हेल्थ के लिए, फिजिकली, मेंटली सब के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी जो है, अभी के जो हालात देख रहे हैं हम, बच्चों में गेम के प्रति इतना नशा आ गया है, इतना नशा आ गया है, चलती ही क्लास में मैच की बात होती है। बच्चे को जब रिपीट क्लास में पूछा जाता है तो वो छोटा मोटा बच्चा बड़े को बोलता है कि उस क्लास 2 वाले से मैच लगो, ये हो रही मैच, वो आ रहा है क्लास में यहाँ मैच लग रही है। और फिर जैसे ही छुट्टी होती है बच्चे तुरंत यहाँ से किताब रखते हैं और फील्ड की तरफ दौड़ते हैं। होमवर्क का पूरा होगा, जब सो जाते हैं सब तो जल्दी जल्दी होमवर्क पूरा करता है। जब वो स्कूल आ रहे हैं उससे 7 मिनट पहले वो करेंगे कॉपी। अब हम लोग परेशान हो रहे हैं राइटिंग दे दे के, 3 लाइन करो, 2 लाइन करो, 3 लाइन, उसको टाइम कहाँ होता देखने का, उसको तो मार्क्स से बचना है, आया और राइटिंग पूरा कर दिया पूरा। तो सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, मुद्दवाना गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा सा इस एडिक्शन से बच्चे को थोड़ा सा हटाएं। खेल अच्छी चीज़ है, शाम को हेल्थ के लिए खेलें, लेकिन बच्चा इसका एडिक्शन होता जा रहा है, क्रिकेट का, फुटबॉल का, यहाँ मैच हो रहा है, वहाँ मैच हो रहा है, ये करना है, वो करना है। उसका जब ये बहुत ज़्यादा होगा, जिस चीज़ को हम बार बार करेंगे वो माइंड में हमारा वही आता है। जब हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो खेल के बारे में सोच रहे हैं, तो अधिकतर यहाँ खेल पढ़ाई के ऊपर चढ़ गया है। तो आप सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि बच्चे को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं, जितना हो सके हम लोग लेबर करते हैं बच्चे पे, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। बच्चे गेम के कारण जो है पिछड़ रहा है। मेरे क्लास में क्लास 5 की और 6 की बात करें, IC तो चलो कोचिंग की बात तो अलग ही है, 5, 6 की बात करें तो जो बच्चा मेरे फाइनल एग्जाम में 87, 89, 90% तक लाया था, वो इस बार टेस्ट में 45 से 46% लाया। क्यों? तो पिछले 2 महीना से मैच सारा खेल, बच्चे को मैच ही नहीं, यहाँ से खेल, यहाँ से घर जाने के बाद वो किताब को पलटाता ही नहीं। ये कैसे पता चला? मैंने 2 बच्चों से किताब लिया कि क्वेश्चन बनाना है, किताब ले लिया, वो बच्चा हमसे 3 दिन का किताब नहीं मांगा, 30 का टेस्ट था उसका भी किताब नहीं मांगा। हम समझ के घर में क्या पड़ता है, उसको खुद याद नहीं था, सब वो किताब दिए, वही खेल खेल खेल। तो आप गार्जियन की रिक्वेस्ट है कि बच्चों को खिलाएं सिर्फ हेल्थ के लिए, इसका एडिक्शन ना बनाएं। और बच्चों में एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ तक कि सिर्फ स्कूल 6, 7, 8 का नहीं, हम IC तक पढ़ाते हैं, ये ऊपर तक के बच्चों को। उसका फाइनल एग्जाम है मार्च में, अप्रैल में एग्जाम का डेट निकला हुआ है और बच्चे अभी भी बात नहीं आए हैं। और तीसरा चीज़ तो डायरेक्टर से बोल दिए कि गवर्नमेंट स्कूल से जो है कैच कर रहा है, तो अभी सारा जितने भी गार्जियन में उसको डराया जा रहा है, इसलिए समझाया जा रहा है कि आपका नाम कट जाएगा। तो नाम कटना इतना आसान नहीं है। जैसे कि हम 1 दिन सप्ताह में जा रहे हैं, अगर जिस स्कूल में फ्राइडे को छुट्टी होती है तो हम यहाँ संडे से मौका मिल जाता है, संडे हमारे से छुट्टी होती है। जिस स्कूल में संडे को छुट्टी होती है, हमारे यहाँ फ्राइडे को रिपीट क्लास चल रहा है। इस बार से फ्राइडे को हमने रिपीट क्लास रखा। रिपीट मतलब जो पीछे पढ़ाया उसको रिवाइज होगा, जो बच्चा आया ठीक है उसको रिवाइज हो गया, जो बच्चा नहीं आया और 1, 2, 3, 4, 5 उसको कोई ज़रूरत नहीं है। हमने गवर्नमेंट स्कूल के टीचर से बात की परसों, बोला कोई दिक्कत नहीं, तुम ये रजिस्टर ले जाओ और रोल नंबर लिख लो, हम बना देंगे।
कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे बाहर बसंतरा में, जैसे संपा के स्कूल, कोई दिक्कत नहीं। रामपुर के स्कूल, कोई दिक्कत नहीं। कैथपुरा का इस साइड में जो स्कूल है वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा कपेटा, बसंतरा और पिंडी का जो स्कूल है वो 3 टीचर से हमारी बात नहीं है, उसका पता नहीं, लेकिन नाम कटना इतना आसान नहीं, आप लोग उसके लिए बेफिक्र कर रहे हैं। और जो मेन था वही था कि बच्चों में जो है नशा अभी ज़्यादा हो रहा है, वो सिगरेट का नहीं, गुल का नहीं, वो हो रहा है खेल का। और अभी जो है निशाना बनाया जा रहा है मदरसों को, स्कूलों को, शिक्षण संस्थाओं को। बच्चा वहाँ पढ़ता है ऐसा हो रहा है, बच्चा यहाँ पढ़ता है ऐसा हो रहा है। तो आप इसका किसी भी संस्था से आप इसको इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। ये होता है हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे समाज से। अभी बच्चा यहाँ से जाता है, अपने से कम 17 साल बड़ों के लोगों के साथ बैठता है। मैंने देखा है उस जगह में सब जितने भी हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो बहुत बड़े, ऐसे बड़े जिससे को कोई नॉलेज नहीं मिलने वाला है, उसके साथ वो बैठा हुआ है। उसको क्या नॉलेज मिलेगा? सिगरेट पीने का नॉलेज मिलेगा उसको, या फिर जो भी गलत काम उसका नॉलेज मिलेगा। तो आप बच्चों पर थोड़ा ध्यान रखें, वो गलत संगत से बचें। हमारे स्कूल का तेज बच्चा सिर्फ बैड हैबिट, गलत संगत की वजह से बहुत पिछड़ रहा है, और इसका इल्ज़ाम लगता है सीधा टीचर पे। टीचर हम लोग मेहनत करते हैं, आप लोग थोड़ा सा घर में बच्चों पर ध्यान दें। मैं आज का जो गार्जियन का मीटिंग कराना चाहिए यही था, थोड़ा सा बच्चों पे आप लोग ध्यान दें वो क्या कर रहा है, और उसको मोबाइल बिल्कुल ना दें। अंडर 10 बच्चे को मोबाइल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बच्चा आपसे बोले भी हमको यह ढूंढना है, हम उसके यहाँ पर कुछ नहीं छोड़ते हैं स्कूल में, जहाँ तक कि जितना भी उसको सफिशिएंट उसका जितना भी पीरियडिक है या फिर और जितना भी उसको होमवर्क दिया जाता है वो सब हम लोग यहाँ उसको किताब से जितना भी होता है उसको मोबाइल पे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो आपसे मांगे हम इसको सर्च करेंगे, किताब सर बोले हैं तो बिल्कुल गलत। और दूसरी बात, ये जो आम है बच्चे की कॉपी खोना, बार बच्चे की कॉपी हो जाती है, तो वो बच्चे कॉपी कहाँ जाएंगे? यहाँ पे जूता कॉपी जो भी है तो स्कूल में रहेंगे। तो आप बच्चे को बोलिए जूता अगर गायब हो जाता है, आपका कॉपी गायब हो जाता है, आपका किताब गायब हो जाता है, आप वहाँ सर से बोलिए। अब क्या होता है, कुछ शातिर बच्चे होता है क्लास में, नया कॉपी देखता है, बच्चे का नाम काट देता है और वो अपने बैग में रख लेता है, और बच्चा उस दिन कुछ नहीं बोलता है। घर जाते हैं वो कॉपी वहाँ रख देता है, तो फिर मिलना मुश्किल है। आप ब्लैम लगाते हैं स्कूल में कि कॉपी कहाँ जाता है। तो आप अपने बच्चों को बताइए जब कॉपी गायब हो, हमारे यहाँ अब जो था पहले वार्निंग होती थी फिर छुट्टी होती थी, अब बच्चों को कहा गया है वार्निंग के 15 मिनट बाद आप लोग जूता पहनेंगे, उससे पहले अपना बैग चेक करेंगे आपका सारा कॉपी है कि नहीं, आपका सारा बुक है कि नहीं। ये क्योंकि जूता जब बदली होता है, मेरा जूता वो नहीं, आप पहन के जूता खड़े रहिए। इसके बाद जो प्रॉब्लम वो देखेंगे क्लास में ही है। अब कुछ बच्चा होता है यहाँ भी कुछ नहीं बोल रहा, घर चला गया पेरेंट्स को बोल रहा है मेरा ये गायब हो गया, अब वो दूसरे दिन आता है, वो थोड़ी मिलने वाला है। अगर वो कुछ जानबूझ के लिया है तो वो नहीं मिलेगा। हम पूरा अपना सिक्योरिटी करते हैं कि बच्चे का कोई गायब नहीं हो, और हम आगे से और भी कोशिश करेंगे कि बच्चे का कोई काफ़ी गायब ना हो। और जितना भी नर्सरी के गार्जियन है उससे रिक्वेस्ट है कि आप 5 रुपये वाला कॉपी देते हैं। बच्चा एक दिन लिखता है, उसका 3 पन्ना गायब कर देता है, और बच्चे में कॉपी फाड़ने की बहुत ज़्यादा आदत लग गई है अभी बच्चे में। बच्चे अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं और रोज़ 8 बच्चे इसलिए मार खाते हैं डेली है। राइटिंग दिया तो उसको लगता है सर को क्या पता चलेगा, फाड़ देता है, उसको पता है नहीं कि हर पीछे उसका डेट रहता है। वो मार खा रहा है नर्सरी का बच्चा, उसको पता नहीं चलता है, फिर वो करता है, फिर मार खाता है। वो बहुत कंफ्यूज रहता है कि मार क्यों खा रहे हैं आगे। तो उसको बड़ा बच्चा तो जानता है डेट दिया पीछे, लेकिन छोटा बच्चा को पता नहीं चलता है कैसे मार खा रहा है। तो इससे पहले कुछ दिनों के बाद हम मेरे स्कूल में एक डायरी आएगी, जैसे हमारे टीचर हैं यहाँ पर 8 से 9 स्टाफ है हमारे, तो वो भी क्या करते हैं क्लास में, हमको वैसे होमवर्क दिया, हाँ सर होमवर्क हो गया, ये वहाँ सब कंप्लीट हो गया। तो वो डायरी जो होती है उस डायरी में आज का डेट का पूरा हमारा डिटेल रहेगा कि बच्चे को कौन सा होमवर्क कौन सा बच्चे किस टीचर ने क्या उसका सिग्नेचर रहेगा और पूरा डिटेल रहेगा। तो उसमें फिर सारे टीचर उसमें बोलने के लिए हम एक बार डायरी देखेंगे और उसमें जान जाएंगे कौन सी टीचर ने किस तारीख को होमवर्क दिया है, किस टीचर ने होमवर्क नहीं दिया है। और कुछ बच्चे आके, कुछ गार्जियन हमको आके सिखाते हैं कि नर्सरी में एडमिशन है, बच्चों को इतना होमवर्क दीजिए, उसको टाइम नहीं मिलना चाहिए खेलने का, बच्चे को इतना होमवर्क दीजिए नहीं खेलने का। तो मैंने समझाया कि हम पढ़ा रहे हैं, आप हमको छोड़िए पहले। आप नर्सरी बच्चे में 2 दिन होमवर्क दिया तो तीसरे दिन आप इसको स्कूल नहीं पहुँचा पाएंगे। हम नर्सरी के बच्चे को 3 घंटे सिर्फ पढ़ाते हैं, यही हकीकत है। 6 घंटे में 3 घंटे पढ़ाते हैं। एक राइमिंग होता है, बच्चों को कविता होता है, उसके साथ खेलना होता है, गाना होता है, 2 घंटे उसके साथ खेलते हैं हम लोग। 2 महीने के बाद वो जब परिपक्व हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तब तो उसको नर्सरी प्री में डाला जाता है। वो एक बात है, फिर उसको रिपीट कराया जाता है राइटिंग। इसके बाद जब सीनियर क्लास में जाता है तो फिर उसको फुर्सत नहीं मिलता होमवर्क पूरा।
तो आप हमको बोलिएगा कि नहीं स्टार्टिंग में होमवर्क दीजिए, तो टीचर हम हैं, वो जान रहे हैं बच्चा क्या करेगा। अगर होमवर्क उसको देना शुरू करे तो वो बच्चा आप नहीं पढ़ा सकते, तो बच्चा बोलते हम स्कूल जाएंगे नहीं। आप लोग जब मेन रीज़न वही था कि बच्चे खेल के प्रति थोड़ा खेलना जरूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब हो जाए तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि बच्चों पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। और एग्ज़ाम है, मार्च में हमारा फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है, हम कोशिश करते हैं हमारा बच्चा अच्छा से अच्छा रैंक लाए, अच्छा से अच्छा नंबर लाए। लोग बोलते हैं हमारा स्कूल ये मीडियम, हमारे स्कूल में इस तरह होता है, ब्राइटनेस है, ये है वो है, फेसबुक पे लगातार छोड़ते हैं पॉपुलर बना के। यहाँ के बच्चे, हमने कोई पोस्टर नहीं दिया बच्चे को, किसी गार्जियन को आज तक नहीं कहा हम बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, हम बहुत अच्छे कर रहे हैं बच्चे को, हमारा पोस्टर दे भी स्कूल में। अब हम सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ बाथरूम की दिक्कत होती है, बच्चे बढ़ गए हैं, तो हमने आम का गाछ लगाया और वो वहाँ पर बाथरूम सब बनेगा। अब सोच रहे हैं कि यहाँ पर बोर्ड डाला जाए, इसलिए नहीं कि हमको प्रचार करना है, इसलिए कि जब लोग आते हैं तो कंफ्यूज रहते हैं स्कूल कौन सा है, इसलिए कि जाने के लिए स्कूल है, बस इसलिए। और जो भी है रिजल्ट होगा इंशाल्लाह 2 साल के बाद 3 साल के बाद वो बच्चों में देखने को मिलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं हमारा बच्चा बने, अच्छा बने, जहाँ भी जाए उसको ये फील हो हम जो पढ़े थे वाकई में हम वहाँ पढ़े थे और उसको कोई दिक्कत नहीं। अभी जो बच्चा दिक्कत करता है, मेरे साथ जो दिक्कत हुआ, हम लोगों ने चिल्ड्रंस अकेडमी में पढ़ा, इसके बाद फिर हाई स्कूल पढ़ा, TNG कॉलेज हम गए ग्रेजुएशन के लिए 2012 में। तो जब मैं पहली बार कॉलेज गया तो प्रोफेसर हिंदी से बात नहीं करते थे, हमारे साथ जो कलीग बच्चे थे बैठते क्लासमेट थे वो हिंदी इसलिए बोलते थे। सारे बच्चे आए थे, कहाँ से आए थे? सारे बच्चे आए थे जॉन जेसन, मतलब कि सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के थे और वो हिंदी बोलते नहीं थे, और वो हमारे इंग्लिश विभाग में हिंदी बोलना अलाउ ही नहीं था। और हम लोग 3 बच्चे थे जो कि हम लोग अपने यहाँ हाई स्कूल से हिंदी मीडियम से पढ़ के गए थे, तो हम लोग समझ तो पाते थे इंग्लिश में बोल रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पाते थे उतना बेहिचक। तो बहुत गिल्टी फील हो रहा था, लोग हंसते भी थे, कहाँ से आए हो? झारखंड से, मतलब NCERT बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, क्योंकि वो लोग CBSE वाले थे। तो हमको बहुत बुरा लगा और हमने कोशिश किया कि बोले यहाँ से जाके पहले हमने इंग्लिश का जो स्पीकिंग वाला क्लास था वहाँ गया, कोर्स किया। जब वहाँ गया तो पता चला हम जो टीचर को पूछ रहे तो कुछ पता नहीं चलता क्या बोल रहा है, वो टाइम पास कर रहा था। फिर हमने रूम आया और लेबर किया हमने कि वहाँ जो प्रोफेसर से सर से बात करना है वो इंग्लिश में करना है, कैसे करें। फिर हमने लेबर किया, लोग हंसी उड़ाते थे ये कर रहा है, बोलता नहीं है इंग्लिश, ये नहीं। लेकिन वो लोग इंग्लिश बोलते थे, लेकिन ग्रामेटिक में लिटरेचर में कोई स्ट्रॉन्ग नहीं थी। जब फर्स्ट टर्म में हमारा एग्ज़ाम हुआ तो रिजल्ट आया, उसमें मात्र 14 बच्चे पास थे, उसमें से हम लोग हिंदी मीडियम के इंचार्ज थे, बाकी सब क्रॉस था। सेकेंड पे हुआ, फिर थर्ड हुआ, फिर हमारा फाइनल हुआ, उसमें इंशाल्लाह 10 टॉप पे थे। तो मेन चीज़ था हमने जो देखा कि बच्चों को जो दिक्कत होती है, इंग्लिश कौन सा मीडियम है? इंग्लिश मीडियम। स्कूल इंग्लिश से चला दिया है, किताब स्कूल से चल रहा है किताब, टीचर लोग आ रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको खुद पता नहीं है इंग्लिश क्या है। वो आते हैं बच्चे को रीडिंग करवाते हैं मुश्किल से, तो वो बच्चा डेवलप नहीं कर सकता। इंग्लिश पढ़ने का मतलब सिर्फ इंग्लिश मीडियम नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा जैसे अभी 5 में था तो हमने उसको भी NCBS, और मैंने सबसे पहले क्या किया कि वो NCERT बुक जो था वो हटा के हमने CBSE चलाया। इससे आप लोगों से राय मांगा था कि CBSE का बुक चलाएँ, अच्छी बुक है। अभी हिंदी मीडियम है, हम नीचे से क्या कर रहे हैं, हम बोलते नहीं हमारा इंग्लिश मीडियम है, हम नहीं बोलते, कहीं नहीं बोलते हमारा इंग्लिश मीडियम है, लेकिन कोशिश करते हैं बच्चे को इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं हो, नीचे से हम इंग्लिश मीडियम करते हैं, तो नीचे वाला बोलते हैं वही। और हम बोलेंगे नहीं, इंशाअल्लाह आप लोग बच्चे को देखिएगा, बच्चे को देख के कुछ पता चल जाएगा कि लोग क्या कर रहे हैं। जहाँ तक मेहनत करने का हम लगातार कर रहे हैं, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप लोग बच्चे पे ध्यान दें, वो ज़्यादा उसके ऊपर खेल सवार ना हो, बच्चे पे ध्यान दें, क्योंकि हमारा बहुत तेज सा बच्चा बहुत तेजी से जा रहा है और जो लेबर कर रहा है वो पढ़ रहा है। थैंक यू। अगर आप गार्जियन को कुछ शिकायत है, जब कोई ये कहना है बच्चा ये करता है, तो आप लोग बोल सकते हैं, बेहिचक बोल सकते हैं। हमारे सारे टीचर हैं यहाँ पर है, मीस है, डायरेक्टर सर हमें, तो आप लोग बोल सकते हैं बेहिचक।